हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 हैबिट्स फॉर स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग। साथ ही आपके साथ DIY और कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये 3 बास्केट, जिनको कि मैं 3 के पेयर में लेकर आई थी मॉल से। लेकिन ये किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इनको अगर स्टोरेज के तौर पर हम यूज़ करें तो आधा से ज़्यादा स्पेस तो ये ही ले लेती हैं। तो इनका बेस्ट यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इनको कहीं पर हम हैंग करके रख सकते हैं। लाइक अगर आपका बहुत ही स्मॉल किचन है, जैसा मेरा किचन है, तो वहाँ पर हम इन बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नायलॉन का थ्रेड लिया है ग्रीन कलर का, और 2 थ्रेड को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, और 2-3 मीटर के हिसाब से आपको इसको कट कर लेना है। हम इसको स्टिक कर सकते हैं जलाकर, लाइटर की हेल्प से इसको आसानी से स्टिक भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से 4 मीटर जितना मैंने ये 2 कॉर्ड को कट किया है, और अभी मैं इस पर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो इसको बड़े ध्यान से देखना। अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, अगर आपको नायलॉन का थ्रेड नहीं मिले तो आप क्या करें, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, जो नॉर्मल कॉटन की रोप होती है उसको आप लोग ले सकते हो। एक साइज़ की अगर आप कॉटन की रोप लेते हो तो वो बहुत ही अच्छी रहती हैं, लेकिन मेरे पास ये नायलॉन के थ्रेड रखे हुए थे तो मैंने इनका यूज़ कर लिया। अच्छा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो जैसा जैसा मैं कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको एक नॉट लगानी है। आप लोग देख सकते हो मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने राइट साइड के कॉर्ड को रखा है, और फिर लेफ़्ट साइड के कॉर्ड को उसके ऊपर से निकाल कर, और बीच के जो ये 2 कॉर्ड हैं उनके नीचे से निकाल कर ऐसे बस आसानी से इसको ना बंद कर देना है। और बीड्स को भी हमें इसी तरीके से इसमें अटैच करना है। अगर आपको ये आ जाती है प्रोसेस तो सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती है तो आपको मैं एक सिंपल तरीका भी बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये तरीका देख सकते हो। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इसको सेम प्रोसेस में बनाते जाएंगे, और हमें इसकी हाइट अपने हिसाब से ही रखनी है। जैसे जहाँ पर आपको इसको हैंग करना है उसी हिसाब से आप इसकी हाइट रख सकते हैं। अच्छा, अगर वो वाली प्रोसेस आपसे नहीं हो रही है तो सिंपल चोटी बनाना तो मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। जैसे हम लोग चोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से देखिए हमें गूंथते जाना है। जैसे हम चोटी को गूंथते हैं, सेम वही प्रोसेस है, बट इसमें आप बीट्स नहीं लगा सकते। तो कोई बात नहीं, अगर आप बीट्स नहीं लगाना चाहते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हमें अटैच करना है इन बास्केट को। तो सबसे ऊपर हमें बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाली बास्केट को लगाना है। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक गांठ लगा दी है, ताकि जो ये बास्केट के जो छेद हैं उससे ये रोप निकले नहीं और ये खिसके नहीं अपनी जगह से। तो इस तरीके से ना हमें एक फर्स्ट पे नॉट लगाना है, और उसके बाद हमें इसको बनाते जाना है। तो बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से बनाना है। अगर आप चोटी बना रहे हो तो चोटी की तरह ही आपको उसको गूंथते हुए लंबा करते जाना है, और सेम इसी तरीके से आपको सारी बास्केट अटैच करनी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस वाले छेद में आपने एक कॉर्ड को डाला है, ठीक उसी के सामने वाले छेद में जो है ना दूसरी कॉर्ड को आप डाल दीजिए। तो ऐसे करते करते ना बहुत अच्छे से बन जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। ऊपर मैंने इसको हैंग करने के लिए इस पर एक रिंग लगाई थी, वो बताना मैं भूल गई थी, लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इस तरीके से मुझे वॉल पे रखकर ही इसको हैंग करना है। लेकिन अगर आपको किसी खुले स्पेस पे इसको हैंग करना है तब आपको 4 रोप लगानी पड़ेंगी। चारों तरफ से अगर लगाओगे ना तो इसका जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छे से बनेगा, नहीं तो ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि मैं अपने किचन में इसको हैंग करने वाली हूँ तो मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया है। तो देखिए, इसको हम बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, जो भी चीज़ें आपके किचन में आती हैं, सब्जी वगैरह जो कुछ भी होती है, आप इसमें हैंग आसानी से कर सकते हो। चाहो तो अगर आपके किचन में अलमीरा नहीं है तो इसमें आप बर्तन भी रख सकते हो। बहुत ही अच्छे से इसमें बर्तन भी आ जाते हैं, और बिल्कुल भी क्लटर आपके किचन में नहीं लगता है। अच्छा, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से जब भी हम लोग ग्रॉसरी का सामान लेकर के आते हैं तो बस कुछ इसी तरीके से हम लोग ना अपने टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, या फिर कहीं पर भी हम रख देते हैं, जहाँ पर भी रखने की जगह हम लोगों को दिखाई देती है। अच्छा, कई सारे लोग 1-2 दिन के बाद इसको अच्छे से अरेंज करके रख देते हैं। ग्रॉसरी को जहाँ पर भी रखना होता है वहाँ पर रख देते हैं, लेकिन उससे पहले जब हम ये सारी चीज़ें काउंटर टॉप पर या डाइनिंग टेबल पे या किसी भी टेबल में या फिर किसी बेड में
कहीं फैला कर रख देते हैं तो जितनी बार हम उसे देखते हैं हमें स्ट्रेस होने लगता है और हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि अभी ये साफ़ करना रह गया है या अभी इसको अरेंज करना रह गया है। तो बेटर यही होगा कि इस तरह से अपनी ग्रॉसरी को फैला कर रखने से अच्छा है कि ऐसे बास्केट में आप अपनी ग्रॉसरी को अरेंज करके रख सकते हो, ताकि बार बार उस चीज़ को देखकर, अपने उस सामान को देखकर आपको स्ट्रेस ना हो। और साथ ही अगर आप इस तरह से एक ही जगह पर अपना सारा सामान रखते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी और बड़े ही आसानी से आप नेक्स्ट डे उसको अपनी जगह पर रख सकते हो। तो ऐसे बास्केट जो होते हैं ना बहुत ही काम के होते हैं, बहुत ही ईजिली हम इनको अच्छे से रखते हैं ना तो देखिए कितना अच्छा लुक आता है, बिल्कुल भी मैस आपको नहीं लगेगा। और कहीं पर भी अगर आप इसको रख देंगे तो फिर धीरे धीरे अगर आपको जब टाइम लगे आप इसको साफ़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, फ्रिज इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर तब आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जब फ्रिज के ऊपर आप एक से बढ़कर एक चीज़ें रख देते हैं। जो भी चीज़ें आपके हाथों में होती है आप काम करते करते फ्रिज के ऊपर जमा करते जाते हैं, फिर चाहे वो सॉस की बॉटल हो, पिकल्स हो या फिर कोई और चीज़ हो, कुछ भी चीज़ें हो आप यहाँ पर जमा करके रखते जाते हो और घर वालों की भी धीरे धीरे यही हैबिट बनती जाती है। और इसको जितनी बार आप देखते हो ना तो आपके दिमाग में स्ट्रेस ही होता है, क्योंकि इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, टीवी के ऊपर या ओवन के ऊपर आप देखोगे तो आपको देख देख करके ना अजीब सा लगने लगता है और बहुत ही बेचैनी सी महसूस होती है, क्योंकि चाहे हम कितनी साफ़ सफाई कर लें लेकिन हमारा ध्यान ऐसी बिखरी बिखरी चीज़ों पर ना बार बार पड़ता है। तो खुद भी ये हैबिट बनाइए और घर वालों की भी ये हैबिट रखिए कि जो चीज़ जहाँ से ली है उस चीज़ को वहीं पर रख दीजिए, क्योंकि घर को साफ़ सुथरा रखने में और क्लटर फ्री रखने में घर वालों का भी पूरा हाथ होता है। तो इसलिए सभी को ये चीज़ें सिखाइए, चाहे आपके फैमिली में बच्चे हों, बड़े हों, जो भी हों, सभी को बताइए कि जो चीज़ आपने जहाँ से निकाली है उस चीज़ को उसी की जगह पर अरेंज करके रख दिया करें, या फिर इस तरीके के कंटेनर में आप रख सकते हैं। उसी तरीके से हमारी आदतें होती हैं, हम कपड़े लेकर आते हैं या फिर कोई भी सामान होता है या फैमिली के और कोई सदस्य होते हैं तो वो सारी चीज़ें चेयर पे रख देते हैं। जैसे जहाँ पर भी चेयर नज़र आएगी ना वहाँ पर सारी चीज़ें रख देंगे। अब देखिए मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे प्याज, तो उन्होंने उसको यहीं पर रख दिया था। तो उसको जितनी जल्दी हो सके ना आप हटा दीजिए। आप लोग देख सकते हो थोड़े से चेंजेस से ही कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ठीक उसी तरीके से घर में कभी कभार हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, या हमें पड़े या फिर हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर को पड़ जाए। और ख़ास करके जो ये पेंटिंग ब्रशेज़ होते हैं इनकी तो पड़ती ही पड़ती है, और जिस टाइम पे हमें इनकी ज़रूरत होती है तो ये हमें मिलते नहीं हैं। जैसे कीलें हमें चाहिए होती हैं कभी कभार, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें जब पड़ती है तो ये चीज़ें हमें ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिलती, और इनको ढूंढते ढूंढते ना और सामान भी फैल जाता है, क्योंकि एक से एक चीज़ निकालते रहते हैं ना तो दूसरा सामान भी ख़राब हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। उस टाइम पर हमें बस ढूंढने की पड़ी होती है, बस कैसे भी करके ढूंढ ले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए एक DIY ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ये एक फोम रखा हुआ था और इसके बाहर से मैंने ये टेप लगाई है। इससे क्या होता है ना बिल्कुल मजबूत हो जाता है। ये जो थर्माकोल का फोम जैसा ये डब्बा बना हुआ है ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ में मिल जाता है। जैसे टीवी के साथ हो गया, फ्रिज के साथ हो गया, कोई भी और चीज़ें हो गई उनके साथ में ये ऐसे बॉक्स टाइप का मिल जाता है। तो इसको फेंकने के बजाय ना आप इसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से रख सकते हो, ताकि आपको बार बार इन सभी चीज़ों को ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। और जिस टाइम आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो तो ये सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने ही आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स देखिए ठीक उसी तरीके से होते हैं ये कैरी बैग्स, जो कि हमारे घर में ढेरों सारे पड़े होते हैं, लेकिन जब हमें मार्केट जाना होता है, अर्जेंटली कहीं भी जाना होता है तो उस टाइम पर हमें नहीं मिलते हैं। अगर हमें कहीं जाने के लिए लेट हो रहा होता है तो भी नहीं मिलते हैं। तो अगर हम इनको ऐसे टेबल के नीचे रखते हैं या कभी कभार हम इनको बेड के नीचे रख देते हैं ताकि हमें ईजिली मिल जाए, लेकिन होता यह है कि जब हमें चाहिए होते हैं ना तब ये एकदम से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मिलते ही नहीं है। क्योंकि हो सकता है घर के किसी और सदस्य ने इनको निकाल दिया हो या कुछ भी हो, तो हम ढूंढते ढूंढते बेड को देख लेते हैं, सारा बेड उलट पलट कर देते हैं, सारी चीज़ें इधर से उधर फैला देते हैं, लेकिन ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने ये एक कंटेनर लिया है, ये लिड वाला है। मैंने कई बार बताया भी आपको कि इस तरह के कंटेनर मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए सारे के सारे जो कैरी बैग हैं इनको अच्छे से फोल्ड कर दीजिए कि ये बिल्कुल भी खुले नहीं, और चाहे आपके पास जितने भी कैरी बैग्स हैं आप कंटेनर के साइड
साइज़ बड़ा या छोटा ले सकते हो और इन सभी को ना अच्छे से बंद करके फ़ोल्ड करके इस कंटेनर में लिड लगाकर आप ऐसी जगह पर इनको रख दीजिए जहाँ पर आपकी नज़र जाए या आपकी फैमिली वालों की नज़र जाए। सभी को बता दीजिए कि जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, ताकि आपकी फैमिली के जो और मेंबर्स भी हैं उनको चारों तरफ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और ढूंढते ढूंढते वो और चीज़ों को ख़राब ना करें। क्योंकि अक्सर हम लोगों की आदत होती है, अब ह्यूमन नेचर है, हम जहाँ ढूंढते हैं उस टाइम पर हम ये नहीं सोचते हैं कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है, बेड ख़राब हो रहा है या बेडशीट ख़राब हो रही है या फिर कोई चीज़ फैल रही है। हम ये नहीं सोचते हैं, हमें उस टाइम जाने की जल्दी रहती है, सामान लेने की जल्दी रहती है या फिर हमें कहीं टाइम से पहुँचना होता है, तो उस टाइम पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन जब हम वहाँ से लौट कर घर आते हैं ना, उस टाइम पर जो हमारा सर दर्द होता है वो तो खैर हर कोई जानता ही होगा, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ये वाले स्ट्रेस से बचने के लिए ना आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें और इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे जो भी चीज़ें हो, जैसे कि चाबी हो गया या और भी कोई सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको इस तरह से किसी भी कंटेनर में, किसी भी डब्बे में आप रख करके अच्छे से सामने पे उसको रख दीजिए, ताकि सभी लोगों की नज़र उस पर बराबर पड़ती रहे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कई बार हमारे घर में जो किचन टाल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर गंदे रहते हैं या फिर गीले रहते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे में आपके घरों में जो ये कैरी बैग्स होते हैं ना, जो ये कॉटन के होते हैं, ये काफ़ी कमाल के होते हैं। इनसे बहुत ही अच्छे से आप सफाई कर सकते हो, गीले कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। आप कहीं पे पानी गिरा हुआ है उसको साफ़ कर सकते हो, या फिर आप जिस टाइम रोटी बना रहे हो, आटा काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है इधर उधर, मैसी सा हो जाता है काउंटर टॉप, तो उस टाइम पर आप अपने चकले के नीचे इसको रख सकते हो। ये आपके काउंटर टॉप को बिल्कुल भी मैसी नहीं होने देता है और इस ट्रिक से आप अपने वेस्ट पड़े हुए कैरी बैग को भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, इसी तरीके से छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छे से क्लीन रख सकते हो और क्लटर फ्री रख सकते हो। साथ ही आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो अपने घर के कामों को और भी ज़्यादा इजीली कर सकते हो। आज की टिप्स, ट्रिक्स एंड DIY आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।